जय मसीह की। आज का हमारा विषय है सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, एंड्योरेंस अ ग्रेट पावर। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें। परमेश्वर आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सारे वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इस वचनों से सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। आज हम लोग देखें कि सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति क्यों है और सहन शक्ति के बारे में हमको बाइबल क्या बताती है। आज हम लोग सारी बातों को इस संदेश में देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय इसका 7 वचन। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों से कहता है, सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्याय क्यों नहीं सहते और अपनी हानि क्यों नहीं सहते। आज पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह बात क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस जानता है कि हम लोग यदि अन्याय को सहेंगे तो उसमें हमको आशीष है। यदि कोई हमारी हानि नुकसान करता है, यदि हम उसको भी सहेंगे तो उसमें भी आशीष है। कई बार आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि हम लोग क्यों दूसरों को सहे, जब सामने वाला हमें अन्याय करता है या हमारा कोई चीजों का नुकसान करता है तो हम लोग क्यों सहन करें। मैं आपको एक बात बता दूं, पौलुस एक अनुभवी व्यक्ति है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो ये वचन को कहता है कि हमें अन्याय भी सहना है और यदि कोई हमारा हानि नुकसान करे वो भी हमें सहना है। वो यूं ही नहीं कह रहा है, पर वो जानता है कि जो कोई भी सहता है उसे परमेश्वर की ओर से आशीष होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां है पर सहन शक्तियां नहीं है। इस वजह से वो लोग के विरुद्ध में जब कोई अपराध करता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपराध उनके विरुद्ध में करने चले जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। कई विश्वासी भाई बहनों को देखा गया है, जब उनके विरुद्ध में कोई गलत काम करता है या अपराध करता है या कोई उनको हानि करता है तो वो लोग भी जाकर रिटर्न उनके विरुद्ध में अपराध करते, उनका हानि करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार उन लोग परमेश्वर के नजर से गिर जाते, वो लोग परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रह पाते और परमेश्वर की जो योजना उनके प्रति रहती है वो योजना भी खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अन्याय को सहेंगे और आपका हानि को आप सहेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप निश्चय आशीष पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यूसुफ, उनके भाई लोग ने उनके ऊपर अन्याय किया, उसने उनके भाइयों के सभी अन्याय को सहा। उसके बाद जब वो पोतीफार के घर में काम के लिए वो ठहराया गया तो वहां पर पोतीफार की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया और पोतीफार ने यूसुफ को जेल में डलवा दिया। लगभग वो 2.5 साल जेल में रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो निर्दोष व्यक्ति था, उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया था, फिर भी वो 2.5 साल जेल में रहा झूठे आरोप में। फिर भी वो इस बातों को भी सहन किया। ये सहन ही उसको एक बहुत बड़ी आशीष के अंदर लेके गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अन्याय को सहते हो, यदि आप आपकी हानि को सहते हो, यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाता या आपके विरुद्ध में कुछ भी अपराध करता, यदि आप ये सब कुछ सहते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर निश्चय जैसे यूसुफ को आशीष किया आपको भी आशीष करेंगे। आइए हम लोग बाइबल से एक और उदाहरण देखते हैं। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय 19 से लेकर 21 तक। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते ही हैं कि इसहाक जहां पर बसा हुआ था वहां पर इसहाक के कर्मचारियों ने एक कुआं खोदा और उस कुएं को जब लोग ने खोदा तो वहां के जो लोग थे वो लोग इस कुएं के लिए इसहाक से झगड़ने लगे। इसहाक ने उस कुएं को उनको दे दिया, एक नाम रखा और उस कुएं को छोड़ दिया। फिर जाकर इसहाक के जो कर्मचारी थे उन्होंने एक और कुआं खोदा
उसके लिए भी वहां के लोगों ने आकर झगड़ा किया। इसहाक ने उस कुएं को भी एक नाम रखकर उनको दे दिया। इसहाक से वो लोग तो झगड़ा किया, पर इसहाक ने जाकर उनसे कोई झगड़ा भी नहीं किया, कोई वाद विवाद भी नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय अभी के जैसे कोई ऐसे मशीन नहीं होते थे कि जमीन को बड़े आसानी से खोदकर एक कुआं को तैयार किया जाए, पर उस समय अपने हाथों से ही इंसान को जमीन को खोदना पड़ता था, पसीना बहाना पड़ता था, कठिन मेहनत करने के बाद एक कुआं तैयार होता था। ऐसा मेहनत करने के बाद एक कुआं को कोई तैयार करता है और उसको कोई छीन दे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन उसको आसानी से छोड़ देगा? कौन इस बातों को सहन करेगा? कोई नहीं करेगा। पर इसहाक ने इस बातों को सहन किया। उसने अन्याय भी सहन किया और उसकी हानि भी सहन किया। इतना बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी उसने सहन किया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसहाक के अंदर परमेश्वर का वचन बसा हुआ था, परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में था, परमेश्वर का विश्वास इसहाक के अंदर बसा हुआ था और परमेश्वर का दिया हुआ सहन शक्ति भी उसके अंदर बसा हुआ था। इस वजह से उसने इतना मेहनत किया हुआ कुआं को, दोनों कुआं को उसने छोड़ दिया, बिना वाद विवाद किए, बिना झगड़ा किए और उसमें बिना निराश हुए उसने बिल्कुल उसने आसानी से उसने उस बावड़ी को, उस कुएं को उनको दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस डेट में, ऐसे समय के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना मेहनत का फल किसी को नहीं देगा, लेकिन इसहाक ने दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि इसहाक इस बातों को जानता था कि सहन करने में ही बड़ी आशीष है। हानि का सहन करना आशीष है, अन्याय का सहन करना आशीष है। वो इस बातों को अच्छी रीति से जानता था। इस वजह से उसने सब बातों को सहन किया, पर अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, ना परमेश्वर के विरुद्ध में, ना वो लोग के विरुद्ध में जो लोगों ने इनका कुआं को छीन लिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसहाक के साथ आगे क्या हुआ? उसने इतना सहन किया, तो उसके साथ परमेश्वर ने क्या कार्य किया? आइए हम लोग उसको देखते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय 22 से लेकर 24 तक। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेशेरबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसहाक ने तीसरा कुआं खुदवाया और उस तीसरे कुआं के लिए वहां के लोगों ने आकर झगड़ा नहीं किया। तब इसहाक ने कहा, यहोवा ने हमें बहुत सा स्थान दिया है और इस देश में हम फूलेंगे फलेंगे। इसहाक को परमेश्वर पे विश्वास था कि मैं जितना सहन करूंगा उतना परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां के लोग इस बातों को समझ लिया था कि इसहाक जहां भी खोदेगा कुआं, वहां पर परमेश्वर उसको पानी देंगे। हम कितना झगड़ा करेंगे और कितना कुआं खोदेंगे, क्योंकि इसहाक का परमेश्वर तो उसके साथ में, और वो जहां भी खोदता है वहां पर पानी निकलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग झगड़ा करते करते और कुएं को छीनते छीनते थक गए, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, इसहाक उनके सताव से थका नहीं। इसहाक हर बातों को सहन किया और परमेश्वर की आशीष को पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगला वचन में ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देकर उससे बात किया और कहा, मैं तेरा पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं और मत डर, मैं तेरे साथ में हूं और निश्चय मैं तुझे इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने देखा कि इसहाक हर बातों को सहन कर रहा है और परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, वो वाद विवाद झगड़ा नहीं कर रहा है, वो अपराध के बदला अपराध नहीं कर रहा है, वो अन्याय के बदले अन्याय नहीं कर रहा है, वो हानि के बदले हानि नहीं कर रहा है, ये बात को जब परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर उसको दर्शन देकर बोलता है कि मैं तेरे साथ में हूं और तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं निश्चय तुझे आशीष करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको भी यही बात बताना चाहता हूं, यदि आप अन्याय को सहेंगे और नुकसान को भी सहेंगे, हर बातों को आप सहेंगे जो आपके विरुद्ध में लोग करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और उनके मध्य में ही परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे और आप उनके मध्य में आप फूलेंगे फलेंगे। निश्चय इस बात को याद रखना, आपका परमेश्वर जो है वो
सताने वाले के विरुद्ध हो जाएंगे जो आपको सताते हैं। यदि आप सहन करें तो, यदि आप सहन ना करें और आप भी उनके विरुद्ध में उठकर, जैसा वो लोग आपके विरुद्ध अपराध करते आप भी अपराध करें, तो परमेश्वर कोई भी अपराधी पापी लोगों का परमेश्वर कभी साथ नहीं देता है। कभी भी परमेश्वर अन्यायी लोगों का साथ नहीं देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई आपके विरुद्ध में अन्याय करे, आपका नुकसान करे, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, न्याय करना परमेश्वर का काम है। आपको सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और अपने आप को भी परमेश्वर के हाथ में सौंपकर सब कुछ सहना है शांति से, और परमेश्वर को अवसर देना है कि परमेश्वर आपके जीवन में और सामने वाले के विरुद्ध में प्रभु कार्य करे। और निश्चय परमेश्वर कार्य करेंगे, जैसे इसहाक के जीवन में किया, जैसे यूसुफ के जीवन में किया, आपके जीवन में भी निश्चय वो परमेश्वर कार्य करेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय 28 और 29 वचन। उन्होंने कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते ही हैं, अबीमेलेक अपने मंत्री और सेनापति को लेकर इसहाक को मिलने आता है। इसहाक उन्हें देखकर कहता है कि तुमने तो मुझसे नफरत करके अपने मध्य में से मुझे निकाल दिया था, आज तुम मुझे मिलने कैसे आए? तब वहां पर अबीमेलेक कहता है इसहाक से कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे संग रहता है और तू यहोवा की ओर से धन्य है। इसलिए वो लोग डर जाते और इसहाक से कहते, जैसे हमने तुझे छुआ नहीं वैसे तू भी हमें छूना मत और हमारा कोई नुकसान भी मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसहाक ने जब सब कुछ उनका सहन किया तब परमेश्वर उसको इतनी आशीष दिया कि इसहाक जो है उनके मध्य में उनसे ज्यादा सामर्थ्य हो गया। इसलिए वहां के लोग इसहाक से डर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी इसहाक के समान हर अन्याय को, हर नुकसान को सहन करेंगे तो परमेश्वर आपको इतनी आशीष देंगे, इतना सामर्थ्य बनाएंगे कि लोग जो आपके विरोधी है, जो शत्रु है, वो लोग इस बातों को समझ जाएंगे कि परमेश्वर इनके साथ में है और वो लोग खुद ही डर जाएंगे जो आपके विरोध में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब आपके ऊपर सताव होता है, आपके ऊपर अन्याय होता है और जब लोग आपकी हानि करते हैं, तो आप उस समय उनके विरुद्ध में उठकर उनके समान आप भी जाकर अपराध मत करना, लेकिन आप हर बातों को सहन करना, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है और परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है कि हमें सब कुछ सहन करना है। इसलिए पौलुस जो जूना करार को अच्छे रीति से जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम में तो बड़ा दोष ये है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो। पौलुस कहता है, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते? क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि वो जूना करार जानता था, यदि हम लोग सब कुछ सहन करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमको बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमको सामर्थ्य बनाएंगे। यदि हम भी अन्याय के बदले अन्याय करेंगे और हानि के बदले हानि करेंगे तो परमेश्वर कभी भी अन्यायी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता है। कभी भी परमेश्वर ऐसे लोगों का मदद नहीं करता है जो अपराध के बदले अपराध करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने कई ऐसे विश्वासी भाई बहनों को देखा है जो लोग अपराध के बदले अपराध करते, अन्याय के बदले अन्याय करते, नुकसान के बदले नुकसान करते। इसी वजह से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता और जो योजना परमेश्वर उनके लिए रखा होता है वो परमेश्वर नहीं करता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको इसहाक के समान एक अच्छी गवाही बनना है, इसहाक के समान आपको आशीष पाना है और इसहाक के समान ही परमेश्वर जैसे इसहाक के साथ में था वैसे आपके साथ रहना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पृथ्वी में रहते हुए कई बार आपके जीवन में ऐसे घटना होंगे कि लोग आकर आपके विरुद्ध में आपका अन्याय करेंगे, आपका हानि करेंगे। ऐसे समय के अंदर आपको जरूरी है कि आप वचन के मुताबिक सब बातों को सहन करके लीजिए और कोई भी पाप अपराध आप मत कीजिए। तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और सामने वाले जो विरोधी है
उनको परमेश्वर जवाब देंगे, और परमेश्वर ऐसा जवाब देंगे, आपके जीवन से उनको जवाब देंगे, यानी आपके जीवन में इतनी आशीष देंगे और आपको इतना सामर्थ्य बनाएंगे और आपको इतना उन्नति में लाएंगे कि सामने वाला इस बात को समझ जाएगा कि परमेश्वर इनके साथ में। जैसे अबीमेलेक को समझ में आया कि इसहाक के साथ उसका यहोवा है और यहोवा की ओर से इसहाक धन्य है, इसलिए अबीमेलेक और सभी लोग डर गए और इस बात को समझ लिए कि परमेश्वर इसके संग होकर कार्य कर रहा है। वैसे ही आपके भी शत्रु जो आपको सताते, आपका अन्याय करते, आपका हानि करते, वो लोग को भी ये बात समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ में। वो कब समझेंगे? जब आप सब बातों को सहन करेंगे, तब परमेश्वर आपके संग रह के जब कार्य करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक स्थिति के अंदर आप सब कुछ सही के लीजिए और सहन करके परमेश्वर के नियमों को पालन कीजिए। निश्चय परमेश्वर जो इसहाक को उठाया, जो यूसुफ को उठाया, वो आपको भी उठाकर एक बहुत बड़ी गवाही बनाएगा। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 4 वचन। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस यहाँ पर कहता है कि हम तुम्हारे विषय में परमेश्वर की कलीसिया में घमंड करते हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो उपद्रव और क्लेश आता है, उस समय तुम अपने धीरज और विश्वास को प्रकट करते, यानी तुम सब कुछ सहन करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस के समय में भी ऐसे लोग थे जो उपद्रव और क्लेश को बड़े आराम से सहते थे और अपने धीरज और विश्वास को परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने प्रकट करते थे, जैसे यूसुफ ने और इसहाक ने किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार आपके जीवन में ऐसा होगा कि गलती आपकी नहीं होगी, फिर भी आपके ऊपर उपद्रव और क्लेश आएगा, सताव आएगा, अन्याय आएगा, आपका नुकसान भी होगा। उस समय आपको सहना होगा। आप बोलेंगे कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर मैं क्यों सहूं? यदि आप ऐसा कहेंगे तो आपको यूसुफ जैसा और इसहाक जैसा आशीष नहीं मिलेगा। आप यूसुफ और इसहाक जैसे गवाही आप नहीं बनेंगे। लेकिन यदि आपकी गलती नहीं है और उस समय में भी आप सहते हो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निश्चय आप इसहाक जैसे, यूसुफ जैसे एक बहुत बड़ी गवाही बनेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य करके आपको बड़ा सामर्थ्य बनाएगा और एक बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर बनाएगा। पर यदि आपके ऊपर उपद्रव होते समय, क्लेश आते समय आप उसको सहते नहीं हो और आप उपद्रव करने वाले के ऊपर जाकर आप उपद्रव करते हो, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य नहीं करेंगे और आप यूसुफ और इसहाक जैसा गवाह नहीं बनोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है पहला पत्रस दूसरा अध्याय 23 वचन में कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चा न्यायी के हाथ में सौंप देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी आपके जीवन में जब उपद्रव और क्लेश लोगों के द्वारा आते हैं, तो आप भी गाली के बदले गाली मत दीजिए और दुख उठाकर आप धमकी मत दीजिए, पर अपने आप को सच्चा न्यायी के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, जैसे यूसुफ के लिए और जैसे इसहाक के लिए परमेश्वर लड़ा, वैसे आपके लिए लड़ेगा और आपको वो अपने वचनों के अंदर पवित्रता में वो सुरक्षित रखते हुए आपको एक बड़ी गवाही बनाएगा और शत्रुओं को भी वो हरा कर, उनको भी जवाब देकर परमेश्वर आपके सामने से उनको हटा देगा, मिटा देगा। इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सहन करने की जरूरत है, क्योंकि सहन शक्ति ही एक बड़ी शक्ति है जो बहुतों के पास नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे वरदान लेके बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास सहन शक्ति नहीं था। इस वजह से वो लोग कई साल परमेश्वर में रहने के बाद भी उनसे बड़े पाप हो गए, अपराध हो गए, क्योंकि उनके ऊपर जब उपद्रव हुआ तो वो लोग भी जाकर उपद्रव किए। इस प्रकार वो लोग परमेश्वर की नजर से गिर गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान रहना, ऐसा ना हो कि शैतान आपके ऊपर उपद्रव लाकर, सताव लाकर आपको परमेश्वर के रास्ते से, परमेश्वर के वचन से हटा दे और आप इस बातों को भूल जाए कि हमें सहन करना है, हमें विरोध के बदले विरोध नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है, अन्याय के बदले अन्याय नहीं करना है, पर हमें सब कुछ सहन करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम सहन करके सारी आशीषों को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें और परमेश्वर के लिए एक बड़ा गवाह बने और परमेश्वर के दायरे से हम बिल्कुल बाहर न जाए, ताकि परमेश्वर हमारी ओर से शत्रुओं को हराकर हमें एक बड़ी विजय देकर एक बड़ी गवाही बनाए। आइए हम लोग वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 12 वचन। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा?
परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस ये कहता है, दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो उनसे ज्यादा हमारा अधिकार तुम पर है। फिर भी हम अपने अधिकार को काम में नहीं लाते, पर हर बातों को हम सहन करते कि मसीह यीशु के सुसमाचार में कोई रुकावटें ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी भर में ऐसे बहुत सारे अच्छे विश्वासी भाई बहने जो बहुत सालों से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे विश्वासी भाई बहने, लेकिन जब कुछ लोग नए लोग जो विश्वास के अंदर आते हैं, कलेशे में आते हैं, तो ये जूने लोग जो परमेश्वर के साथ अच्छे रीति से चल रहे, उनके विरुद्ध में वो लोग नए लोग उठते हैं। फिर भी ये जूने लोग जो आत्मिक में अच्छे होते, परमेश्वर में अच्छे होते, वो लोग अपना अधिकार को जताते नहीं है, अपना अधिकार को वो लोग उपयोग नहीं करते, पर वो लोग सब कुछ सहन करते। उनका विरोध, जो नए लोग गलत तो होते, फिर भी वो लोग का जो विरोध करना होता है, ये सब बातों को अच्छे विश्वासी लोग सहन कर लेते। क्यों सहन करते हैं? इसलिए कि मसीह यीशु के सुसमाचार में किसी भी प्रकार के रुकावटें ना हो, नए लोगों के लिए वो ठोकर का कारण ना बने। जबकि उनकी गलती नहीं होती है, फिर भी वो लोग हर बातों को सहन करते हैं। यह है अच्छे विश्वासी का पहचान। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे बहुत सारे अच्छे विश्वासी भाई बहने जो हर स्थिति में, जब उनकी गलती नहीं भी होती है, जहां पर उनका अधिकार होता है बोलने का, वहां पर भी वो लोग चुप रहकर हर बातों को सहन करते हुए चलते, ताकि उनके द्वारा कोई ठोकर ना खाए, पर लोग उद्धार पाए। इस वजह से कि वो लोग ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के सुसमाचार में किसी प्रकार के रुकावटें ना आए और यीशु मसीह का सुसमाचार फैलते रहे। इसलिए लोग हर बातों को पौलुस के समान सहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको भी पौलुस के जैसा एक अच्छा गवाह बनना है और परमेश्वर का प्रिय बनना है, तो आपको मैं बता दूं, जैसा पौलुस ने सब कुछ सहन किया मसीह के सुसमाचार फैलने के लिए, वैसे हम लोग को भी हर बातों को सहन करना है, ताकि हम भी पौलुस के समान एक अच्छे गवाह बने और परमेश्वर के प्यारे बने। जैसे कि 2 तीमुथी 2 अध्याय 10 वचन में पौलुस कहता है, मैं हर एक चुने हुए के लिए सब कुछ सहता हूं, ताकि वे उस उद्धार को पाए जो मसीह यीशु में आनंद महिमा के साथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग स्वभाव के लोग होंगे। जब तक वो लोग परमेश्वर की समझ में बुद्धिमान नहीं होते, तब तक आपको उनको सहन करना है। भले ही आपके पास अधिकार है, फिर भी आपको सहन करना है, ताकि आपके वजह से वो लोग ठोकर ना खाए। क्योंकि यदि आप आपका सहन शक्ति छोड़ देंगे, तो वो लोग जो विश्वास के अंदर कमजोर हैं, वो लोग भी अपने विश्वास को छोड़ देंगे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे और ठोकर खाके वो लोग पीछे हट जाएंगे। इसलिए हम लोग जो परमेश्वर में जूने हैं और परमेश्वर के वचन की अच्छी समझ रखते हैं, हमें जरूरी है कि हम लोग पूरी तरह से अपने सहन शक्ति का उपयोग करें, ताकि हमारे सहन शक्ति की वजह से वो लोग का उद्धार हो जाए। यही बात पौलुस कहता है कि मैं हर एक चुने हुए व्यक्ति के लिए सब कुछ सहता हूं, ताकि वे उस उद्धार को पाए जो मसीह यीशु में आनंद महिमा के साथ में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी हमेशा अपनी सहन शक्ति को पकड़ के रखें, ताकि बहुत सारे लोग हमारे द्वारा उद्धार पाए। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आएंगे जो लोग बड़े अजीब होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को सहन करना है, उनकी सारी हरकतों को सहन करना है, ताकि उनको हम मसीह में सिद्ध करके उन्हें एक परमेश्वर की एक अच्छी गवाह बना सके और उनको स्वर्ग में भी हम ले जा सके। इस वजह से हम लोग को मरते दम तक, लास्ट तक हम लोग को अपने सहन शक्ति को पकड़ के रखना है। हम लोग कभी भी गलत के बदले गलत नहीं करना है, कोई भी अन्याय के बदले अन्याय नहीं करना है। पर जैसे यीशु मसीह ने, जैसे पौलुस ने, जैसे इसहाक ने, जैसे यूसुफ ने और बहुत सारे जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने सहन किया, हमें भी जरूरी है कि हम भी हमेशा सहन करते रहे और अपनी सहन शक्ति में बने रहे, ताकि बहुत सारे लोगों का हम उद्धार करा सके। आइए हम लोग वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय 12 वचन। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस कहता है, हम अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमको बुरा कहते हैं, हम उनको आशीष देते हैं, लोग हमको सताते हैं, हम सहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि परमेश्वर के पीछे हैं और विश्वासी होकर आप एक अच्छे जीवन को जी रहे हैं,
तो मैं आपको बता दूं, लोग आपको बुरा कहेंगे और आपको सताएंगे भी। सब विषय के अंदर आपको सहन करना है, क्योंकि पौलुस हर बातों को सहता हुआ गया और बाइबल हमको यही सब बात बताती है कि हमें हर जगह में और हर स्थिति में हम लोग को सहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सहन करते तब परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बनते हैं। क्योंकि यदि आप बुरा काम करके सहन करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, यदि आप परमेश्वर के वचनों को पालन करके आप सहन करते हैं तो यह परमेश्वर की नजर में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बताऊंगा जो पौलुस बार बार कहता है कि हम लोग को सहन करना है। जैसे पौलुस ने सहन किया, इसहाक ने सहन किया, यूसुफ ने सहन किया, और जुना करार और नया करार के अंदर ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग थे जो सब कुछ लोग सहते हुए गए और परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बने। उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने सब कुछ सहा, एक खुदा होकर भी उन्होंने हर निंदा को सहा, हर चीजों को सहा जो उनके विरुद्ध में उनके लोगों ने किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी परमेश्वर के लोग और परमेश्वर ने खुद ने कभी भी गलत के बदले गलत काम किसी के साथ नहीं किए। इस वजह से उन लोग आज एक बहुत बड़ा गवाह हमारे मध्य में है जो बाइबल के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। आइए मेरे वचन को पढ़ते फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय 12 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो हम एक दिन यीशु मसीह के साथ राज्य भी करेंगे। क्योंकि सहने वाला परमेश्वर के सामने धार्मिक व्यक्ति है जो हर चीजों को सहन करके लेता है और वो एक गलत काम के बदले कभी गलत किसी के साथ नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार करोगे तो वचन में लिखा है वो भी हमें इनकार करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, कई लोग अपने होठों से यीशु मसीह का इनकार तो नहीं करेंगे, पर अपने क्रिया से परमेश्वर के वचनों को तोड़कर वो लोग जरूर यीशु मसीह का इनकार करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करके उनका इनकार करते हैं तो आपको भी यीशु मसीह एक दिन न्याय के दिन इनकार करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक सताव, हर एक उपद्रव और हर एक चीज जो आपके सामने आती है, आपको जरूरी है कि आप हर बातों को सहन करके आप यूसुफ के समान, इसहाक के समान, पौलुस के समान, यीशु मसीह के समान और बाकी सभी जो परमेश्वर के लोग जो सहन करके एक बड़ी और एक अच्छी गवाह बने, वैसे आपको भी एक बड़ी और अच्छी गवाह बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। प्रभु की इच्छा यही है कि हम लोग गलत के बदले गलत ना करें, पर सहन करके हम अपने आप को सच्चा न्याय के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करके परमेश्वर हमें एक अच्छा गवाह बना के लोगों को परमेश्वर जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनको परमेश्वर दोषी ठहरा सके। आइए मेरे आखिरी वचन पढ़ते फिर संदेश के समाप्ति पे चलते हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 11 वचन। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की दिखाई पड़ती है, लेकिन जो भी उसे सहते सहते पक्के हो जाते हैं उन्हें बाद में चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन से कि हम लोग को भी हर स्थिति में सहते सहते पक्का बनना है। हम सहते सहते टूट नहीं जाना है, सहते सहते हम नष्ट ना होना है और सहते सहते हमें विश्वास को छोड़ना नहीं है, पर हम लोग को सहते सहते पक्का बनना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी स्थिति आपके सामने आती है, जो भी उपद्रव, जो भी क्लेश, जो भी तकलीफ आपके जीवन में आते हैं, आप उसमें सहते सहते पक्का बनिए, ताकि आपको बाद में चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल आपको मिल सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सहते सहते टूट मत जाइए, पर सहते सहते पक्के बनिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा धार्मिकता का प्रतिफल रखा है, उसे हमें प्राप्त करना जरूरी है और वो उन्हीं को मिलेगा जो सहते सहते पक्के होंगे। यदि आप सहते सहते टूट जाएंगे, सहते सहते आपका विश्वास चला जाएगा, सहते सहते आप परमेश्वर को छोड़ दोगे, तो आपको धार्मिकता का प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो सहते सहते पक्के होंगे उन्हें बाद में चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे भी यही विनती करूंगा कि आप भी सहते सहते पक्के बनिए,
ताकि आपको भी चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिले और आप परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी गवाह बने। मैं विश्वास करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप इस बातों को समझ लिए होंगे कि हमें सहन करने में हमें आशीष है और हम एक अच्छा गवाह बन सकते हैं। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए दुआ करता हूं ताकि परमेश्वर आपको सहन शक्ति दे। खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं इस संदेश को सुनने वाले सभी भाई बहनों को और परमेश्वर के दास दासियों को भी आप ऐसी सहन शक्ति देना कि परमेश्वर हम भी परमेश्वर आपके दास इसहाक के समान, परमेश्वर यूसुफ के समान, पौलुस के समान और प्रभु यीशु मसीह आपके समान एक बड़ी और अच्छी गवाही बन सके। प्रभु हमारे अंदर अच्छी सहन शक्ति आप देंगे, हमारा भरोसा है लॉर्ड। इस वक्त कोई बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादू से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम में चंगाई करना। यदि कोई कर्जे में, गरीबी में, उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्ति करना। परमेश्वर जिन्हें संतान दे के आशीष करना, हर एक के जीवन के अंदर शांति देना और उत्तम आशीष से भरना। आपने दिया है करके धन्यवाद देते, सभी को आपके हाथ में समर्पित करते लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।